आप तमाम लोगों का द वेयर पॉइंट न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। ज़ायरीन हज को जाने की तैयारी कर रहे हैं 2 साल बाद बड़ी ही शिद्दत और मिन्नतों से। 2 साल कोरोना काल में लॉकडाउन रहा और सऊदी सरकार द्वारा भी हज को बंद किया गया। हाल ही में अभी उम्रा खुला रमज़ान से पहले और तमाम ज़ायरीन हज अब हज की तैयारी कर रहे हैं। जहां 35 लाख गैर मुल्की लोग सऊदी अरबिया मक्का में हज किया करते थे, अब वो संख्या सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख कर दी गई है। यानी दुनिया भर से केवल 10 लाख हाजी ही हज करने के लिए जा पाएंगे। उसमें भी 2-3 कंट्रीज़ पर पूरी तरह से बैन रखा गया है जहां कोरोना संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैला था। वहीं अगर मैं बात करूं देश की राजधानी दिल्ली की, तो वहां से तकरीबन 1000 ज़ायरीन हज अभी तक पूरी तरह से उनका कंफर्म हुआ है कि वो लोग जाएंगे। 6 जून को पहली फ़्लाइट जानी है। और वहीं अगर हिंदुस्तान के कोटे की बात करें तो तकरीबन 69,000 लोग इस बार मुल्क हिंदुस्तान से हज पर जाएंगे। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कोटा दिया गया है, प्राइवेट और सरकारी लगाकर दोनों मात्र 69,000 ही लोग हज पर जा पाएंगे। वहीं दिल्ली की बात करें तो 1000 हाजियों का अब तक कंफर्म हुआ है। आज हमने आपको एक तस्वीर दिखाई दिल्ली के इंतज़ामात की कि वहाँ पूरी तरह से इंतज़ाम तो काफ़ी तगड़े किए गए थे। हॉल में एयर कंडीशनर लगाए गए थे और हर एक चीज़ की एक अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब आज रिपोर्टिंग डे पर 2000 लोग तकरीबन एक साथ पहुँच गए, एक ही दिन पहुँच गए, तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला। जाने वाले ज़ायरीन हुज्जाज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आया। लोग गुस्से में इसलिए भी थे क्योंकि सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, और वो फिर कुछ देर के लिए बंद जब कर दिया गया जब मिसमैनेजमेंट हो गया। मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची। जब वहां थोड़ी अफरा तफरी हुई, सोशल मीडिया पर इतनी ही देर में वीडियोस वायरल हो गए और वायरल होने के बाद वो जो तस्वीरें थीं फिर हम भी वहाँ पहुँचे और हमने आपको वहाँ दिखाई। चेयरमैन मुख्तार अहमद वहाँ भी पहुँचे और हमने उनको वहाँ भी बात की। लोग जो कह रहे थे वो उनसे वहाँ पूछा। लोग बदइंतज़ामी बता रहे थे तो हमने वहाँ की उन तमाम ज़ायरीन हज की जो जाने वाले हुज्जाज हैं उनकी हमने बदइंतज़ामियाँ वहाँ से दिखाई। वाकई कुछ चीज़ें थीं, कमी थी, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, क्या दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन जो मुख्तार अहमद लगाए गए हैं वो नए हैं, पहली बार वो चेयरमैन बने और उसके बाद उनका पहला ही कार्यकाल है और जो हाल ही में 30 जून को समाप्त भी हो रहा है। और वहीं जो जावेद आलम ख़ान हैं वो भी नए हैं। तो क्या वजह है? क्या इन लोगों ने या हज कमेटी के जो पुराने, मैं कहूँ जो पुराने कारिंदे हैं, काम करने वाले हैं, उन लोगों ने सही से गाइड नहीं किया, या फिर क्या वजूहात रही? खैर बहरहाल आज हमने वहाँ पर मौके का जायज़ा लिया, आप तमाम लोगों को वहाँ से ख़बर सीधी दिखाई और उसके बाद हमने सीधे दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद से बातचीत की। आइए ले चलता हूँ आपको मुख्तार अहमद साहब के पास, क्या कुछ कह रहे हैं वो रेट बढ़ने को लेकर, किस तरह से वो खिदमात को अंजाम देंगे और आज जो हुआ उसको लेकर। 2 साल बाद के लंबे समय के बाद आज फिर अब इस साल ज़ायरीन हज के लिए हज का मौका खुला और तमाम के तमाम ज़ायरीन हज पर जाने के लिए जो 2 साल से बेहद ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अब जा रहे हैं। हालांकि जो हज को ली जाने वाली रकम है, जो फ़ीस है हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, लगभग डबल कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो ज़ायरीनों का खुश है, जो एक तरह से मैं कहूँ जोश उनमें नज़र आ रहा है जाने के लिए, वो पूरी तरह से अपने लबो-लुबाब पर है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब हैं। इनसे दिल्ली के ज़ायरीन को लेकर कुछ खास बात करेंगे और किस तरह के इंतज़ामात हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुख्तार साहब, 2 साल बाद कोविड पैंडमिक के बाद हज जो है वो हाजियों के लिए खोला गया है और कितने ज़ायरीन दिल्ली से जा रहे हैं? दिल्ली से 1000 के लगभग क्लियर हो गए हैं। देखो कुछ अगर वेटिंग लिस्ट में और भी हो गए तो वे भी जा सकते हैं, पर अभी 1000 के लगभग जा रहे हैं। 1000 के करीब ज़ायरीन जो हैं वो जा रहे हैं। जो हज की जो ली जाने वाली रकम है हाजियों से हज कमेटी ऑफ इंडिया से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर काफ़ी लोग उनके नाम आने के बावजूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, पहले से तो ज़्यादा है, पर उन्होंने फैसिलिटी भी काफ़ी बढ़ाई है। कुछ कोविड को देखते हुए
उन्होंने वहाँ पर कुछ ट्रैफिक में स्पेस में कहीं रहने की जगह में देखी वो फैसिलिटी कुछ बढ़ाई उस वजह से करें इसलिए रेट बढ़े। मतलब कितने पैसे तकरीबन मैं कहूँ कि लिए जा रहे हैं एक ज़ायरीन से हुज्जाज से इस साल हज के लिए? 4 लाख के लगभग हैं, 388 कुछ थे तो 4 लाख के लगभग। तो इतनी रकम आखिर क्या वजह? आप एक स्टेट के चेयरमैन हैं हज कमेटी के, तो आपने जानने की कोशिश की वो सेंट्रल? जी ये सेंट्रल हज कमेटी का है सारा, मान लो मैनेजमेंट पेमेंट का जमा करना और रेट का जो है फिक्स करना उन्हीं का है। हमने भी कहा था पर सब चीज़ की महंगाई को देखते हुए और कोविड की प्रॉब्लम को देखते हुए जो है वहाँ रहने में मान लो जो है चलने में वहाँ आने जाने में, तो उस बात को देखते हुए रेट बढ़ा हुआ है। मतलब उसको देखकर इंतजाम जो है वो पुख्ता किए जाएँ, वहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी देखा जाए, जी। उसको लेकर इतने रेट किए जाए। दूसरा ये कि इस 4 लाख रुपए में इस बार लगेज भी दिया जा रहा है, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और हाल ही में 5300 रुपये की जो है 5300 रुपीज़ की बढ़ोतरी एक दिन पहले की गई है। तो उसके पीछे क्या वजूहत है? लगातार हमें लोग कबूल कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि इतनी रकम ली जा रही है और उसके बाद एकदम से ये और बढ़ा देना। पहले भी वो फिक्स नहीं था, एक्सपेक्टेड अमाउंट आया था, ये पहले बताया गया था कि जो भी होगा अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो उसका कंप्लीट जब मान लो उन्होंने निकाला तो उसमें 5300 रुपये के लगभग बैलेंस थे, तो वही लिए गए। मतलब 3,88,000 रुपये वो कंफर्म कर दिए गए थे, फाइनल अमाउंट आखिरी किस्त ले ली गई थी, उसके बावजूद मतलब इतना अमेंडमेंट उसमें 5300 का हुआ। क्या वजूहत रही उसके पीछे? जो फाइनल नहीं था वो लिए तो गई थी, इंस्टॉलमेंट तो ले ली गई थी। उन्होंने कहा था अगर कोई और होगा इसमें तो ऐड किया जा सकता है, तो जब उनका फाइनल हुआ तो उसमें 5300 के लगभग बैलेंस था, तो वो लिया गया। और लगेज को लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा है, लोग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं जो तमाम सामाजिक कारकुन हैं, तो लगेज का क्या चार्जेज जो है वो दिल्ली हज कमेटी ले रही है या सेंट्रल हज कमेटी? नहीं, लगेज का कोई चार्ज नहीं लिया है, वो तो सब उसी में इंक्लूड है। नहीं, वो इंक्लूडिंग जो प्राइसिंग है उसमें एक बिल तो दिया जाएगा हुज्जाज को, या फिर वो नहीं दिया जाएगा? नहीं, उसका कोई बिल या ऐसी कोई अलग से कोई बात नहीं है। पर वो ठीक है कि मान लो उसमें लगेज में जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी, तरह तरह के मान लो बैग लेते लोग लेकर जाते थे, उनमें हाजी लोग थे तो उन्हें परेशानी होती थी। अब तो ठीक है कि लगेज सब एक तरह का, मतलब वो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कहीं दिक्कत नहीं होगी किसी पैसेंजर का एक दूसरे में बैग मिल जाए, सबका सेम होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें है, उसके सबके नंबर अलग अलग होंगे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कब दिल्ली से पहली फ्लाइट जा रही है हाजियों की? दिल्ली से पहली फ्लाइट 6 की मॉर्निंग जा रही है, 3:45 के लगभग। 3:45 के लगभग जो है 6 तारीख में 4 फ्लाइट दिल्ली से जा रही हैं, तो इसलिए पहली फ्लाइट जो है वो 3:45 है। तो किस तरह के इंतजाम और उनको खिदमत दी जाएगी? क्योंकि रकम के एतबार से तमाम के तमाम हुज्जाज ये सोच रहे हैं कि शायद फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई होंगी। फैसिलिटी अब के बढ़ाई ज़्यादा बढ़ गई हैं ज़्यादा, हमने बहुत बेहतर इंतज़ाम किया है। यहाँ पर जो पहले हाजी लोग आते थे उनको रहने में बहुत परेशानी होती थी गर्मी के मौसम में, अब के हमने जो है वाटर प्रूफ AC टेंट लगवाया है, उनके लिए फुल्ली जो है AC कैंप लगा हुआ है और हाजियों के खाने का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम, डिनर का, लंच का हमने यहाँ किया हुआ है। लेकिन 6 जून को जब आज हम भी यहाँ पहुँचे हैं, हमने भी यहाँ हाजियों से हुज्जाज से बात की है, रिपोर्टिंग डे है, तो तमाम के तमाम हाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में, आक्रोश में, नाराज़ थे, उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इस तरह की बातें। और सोशल मीडिया पर अभी तकरीबन 2 बजे जुमे की नमाज के बाद 2-3 वीडियोज़ वायरल हुए, उसमें कि महिलाएँ गुस्से में हैं और हुज्जाज गुस्से में हैं। तो वो क्या पेश नज़र है? उनका कहना ये है कि जब इतनी ज़्यादा रकम ली जा रही है तो इंतज़ामिया क्यों इतना पुख्ता नहीं है? ऐसा इंतजाम की कोई कमी नहीं थी, पर हिंदुस्तान से 2 साल से हज नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्हें आज सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट होना है कोरोना के लिए, उन्हें बुलाया तो 2 बजे था, पर वो 2 साल से ना होने के कारण उन लोगों में बहुत उसका जोश उत्साह था, तो इसलिए बहुत मॉर्निंग सवेरे से आ गए। अब जब स्टार्ट ही 2 बजे से होना था, और उन्होंने कहा कि हम वेट इतने टाइम से कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग 2 बजे से पहले नहीं किया जा सकता। मतलब वो बिफोर 72 आवर्स का वो चाहिए वो फ्लाइट? हाँ, 72 आवर्स का पहले चाहिए था, उससे पहले एडवांस करते तो बेकार हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन मुख्तार साहब, बेहतर नहीं था कि उसको प्राइवेट टेस्ट कहीं बाजार में किया जा सकता था, या फिर जिस ज़िले से DMs को ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप लोग इनका RT-PCR कराइए? तो वो भी हाजियों की सुविधा को देखते हुए किया गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में यहाँ होगा, तो एक तो सबके लिए सब सुविधा फ्री है, और यहाँ से जो अपलोड किया जाएगा तो किसी हाजी का कोई सर्टिफिकेट किसी में मिलता था, किसी में नहीं होता था, वो उसकी वेबसाइट पे होगा, मतलब कोई भी कमी ना रह जाए, हाँ, इसलिए आप हाजी को जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कहीं भी जाकर एयरपोर्ट पे या सऊदीया में मान लो उसे प्रॉब्लम ना, उसलिए किया गया, उसकी सहूलत के लिए किया गया।
आपको नहीं लगता कि अलग अलग काउंटर्स फ्लाइट वाइज लगाए जाने थे, या सेंट्रल हज कमेटी को यहाँ इसमें दखल देनी चाहिए थी पूरा? नहीं इंशाल्लाह ऐसा तो ये नहीं था कि एकदम से पब्लिक जो मॉर्निंग से आ गई, पहले हम भी इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आराम से आएंगे 4 फ्लाइट हो जाएगा, पर अब सब जगह काउंटर बढ़ाए हुए हैं, अब सब आराम से हो जाएगा। तो बात थोड़ी बहुत देर के लिए हो गया था, पर ठीक है, अब हालात काबू में है, दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालात सब बिल्कुल काबू में है और थोड़े बहुत टाइम में सब नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। सबका RT-PCR टेस्ट टाइम से होगा, बेहतर होगा। गुज़िश्ता सालों की तरह हर साल चेयरमैन हज कमेटी जो है वो अपने स्टेट के हाजियों के लिए उनकी खिदमत में जाते हैं, उनसे जाकर तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, सऊदी अरब पहुँच कर, मक्का पहुँच कर। तो दिल्ली के चेयरमैन कब जा रहे हैं? दिल्ली में तो मान लो अपना दिल्ली स्टेट ही नहीं, जो अदर स्टेट भी 6 7 8 9 लगे हुए हैं, उनकी भी सबकी खिदमत हम ही करते हैं इंशाल्लाह। सबको भेजने का, रहने का, RT-PCR का सबका इंतजाम दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमने दिल्ली स्टेट कमेटी ने किया हुआ है। सबको भेजने के बाद में इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। वो डेट अभी नहीं है, जब आ जाएगी मैं बता दूँ। एक बहुत ख़ास सवाल है, हाजी अभी जा रहे हैं, आपका कार्यकाल चल रहा है, 30 जून को आपका कार्यकाल पूरा होगा, तो वापसी में क्या आपको एक्सटेंड किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा? उस वक्त कौन उनकी खिदमत को वापसी में देखेगा? हज कमेटी? ये तो ऑफिशियली प्रक्रियाएँ हैं, ये अपने टाइम से इंशाल्लाह चलती रहेगी, कोई बात से भी वो हो जाएगा, जब उसका वक्त आ जाएगा हो जाएगा। मतलब इस तरह का दिल्ली सरकार की ओर से भी कोई बात नहीं, वो टाइम से पहले नहीं होता, जो टाइम जिसकी डेट जैसे आएगी वो डेट पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप भी इस बार यानी खिदमत में हाजियों की ज़रूर पहुँचेंगे दिल्ली? हाँ, बिल्कुल। आप सुन रहे थे दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब को, और तमाम जो जानकारियां हैं, जो फ़ीस ली जा रही है, जो इस बार रकम बढ़ी है, जिसमें लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तमाम तरह के सवाल जो हैं उनके मन में खड़े हो रहे हैं, या फिर तमाम जो सोशल टीम्स हैं वो तमाम के तमाम ये सोच रहे हैं कि आखिर इतनी रकम क्यों ली जा रही है। तो वो कोविड के कुछ प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस वहाँ उनको जो दी जाएंगी, और उसको लेकर जो है ये दाम बढ़ाए गए हैं, और लगेज वगैरह भी यहीं से प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेटेस्टली जो 5300 रुपीज़ बढ़े हैं उसको लेकर भी बताया कि ये अंडरटेकिंग पहले ही ली गई थी, कि वो अभी फिक्स नहीं है, उसमें कम या बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसी को देखते हुए 5300 रुपये भी बढ़े हैं। लेकिन आज जो बदइंतज़ामी की कुछ थोड़ी बहुत तस्वीर आई, एक तरह से कहें सीधे तौर पर मिसमैनेजमेंट हुआ, भीड़ एकदम से अचानक मौके पर तमाम के तमाम लोग एक साथ पहुंच गए, और फिर उनको संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि सभी लोग सुबह से वेट कर रहे थे। तो कुछ परेशानियां बिल्कुल सामने आई हैं, लेकिन अब फ़िलहाल उनको जो चेयरमैन, और हमने आपको खुद दिखाया कि वो अंडर कंट्रोल है, और तमाम के तमाम हुज्जाज को बेहतरीन खिदमत देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो भी इंतज़ामिया में थे, चाहे वो टेंट्स लगाने वाले, एयर कंडीशनर विभाग, या फिर जो भी थे, जो भी कूलिंग प्लांट वगैरह लगा रहे थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फटकार दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने खुद ब खुद लगाई है। और उनका कहना है कि वक्तन ये जो आज थोड़ी बहुत अफरा तफरी या फिर जो चीज़ें हुई हैं उनको फ़िलहाल ठीक कर लिया गया है, और आगे से ऐसा नहीं होगा। तमाम हाजियों को पूरी उनको बनिस्बत उनको खिदमत को अंजाम दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से, दिल्ली हज कमेटी से आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उस खबर के लिए शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान, दावर पॉइंट।